जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं रोहित। वीडियो शुरू करने से पहले बड़े लोगों को नमस्कार और छोटे लोगों को प्यार भरी आशीर्वाद से आप लोगों को मैं अपना चैनल कलयुग का कल्कि पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख ही लिए होंगे कि मेरे चैनल का नाम है कलयुग का कल्कि। इसका सीधा संदेश भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार से है। चलिए इस चैनल का मेन एम के बारे में बता देता हूं। इस चैनल का मकसद ये है कि हम आपको धार्मिक सिद्धांतों और पौराणिक कथाओं के माध्यम से ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करेंगे, ताकि आप अपने जीवन को सकारात्मकता और संतोष से भर दें। हम यहाँ पर भगवान के अद्वितीय लीलावतारों और उनके साथी चरित्रों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को साझा करेंगे, जो हमें जीवन में मोटिवेशन, शांति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाएंगे। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सफर है जो आपको पूर्ण रूप से अपने धर्म और कर्म की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। आज के कलयुग में, जहां समय की कमी है, जहां दिमाग में दिन भर टेंशन भरा रहता है, वहां ये चैनल आपको पौराणिक कहानियों से आपके मन को शांति की ओर ले जाएगा, जहां आपको ज्ञान के साथ साथ अपने धर्म के बारे में जानने को मिलेगा। यहां मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे अपना सनातन धर्म सबसे बड़ा और सबसे उत्तम धर्म है, जहां आजकल के आधुनिक विज्ञानम भी हमारे पुराण और वेद के सामने पीछे है। चलिए, जब आप इतना दूर तक आ ही गए हो तो आज का समय आपका वेस्ट न हो, इसके लिए मैं आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जिसमें उनका सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक मछली के रूप में प्रकट हुए और वे दैत्य हयग्रीव का वध किए। प्राचीन समय में दैत्य हयग्रीव ने वेदों को अपहरण करके समुद्र में छिपा दिया था। इससे वेदों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया था और संसार को धार्मिक ज्ञान की कमी हो गई थी। इस समय में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होकर वेदों को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने हयग्रीव दैत्य का वध किया और वेदों को समुद्र की गहराई से बचा लिया। आज जो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे वेद है वो नहीं होता। उनका दूसरा अवतार था कच्छप अवतार। इसमें जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन का महत्वपूर्ण घटना हुआ था। इस घटना के दौरान असुरों और देवताओं ने समुद्र को मंथन किया था ताकि अमृत को प्राप्त किया जा सके। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका तीसरा अवतार था वराह अवतार। इसमें भगवान विष्णु ने महान कालीन सुअर के रूप में अवतार लिए, जिसमें वो हिरण्याक्ष जैसे राक्षस का वध किया। वही इनका चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। इस अवतार की कहानी आप लोग सुने होंगे। इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए। अगर अभी भी आप यह कहानी से अपरिचित है तो इंतजार कीजिए मेरे आने वाले एपिसोड का, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका 5वां अवतार था वामन अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिए थे। बलि एक अधिक साम्राज्यवादी राजा था जो स्वर्ग को भी जीतने की कोशिश कर रहा था। उसने देवों को अपनी शक्ति से हरा दिया और स्वर्ग की संपत्तियों को अपने वश में कर लिया। इस पर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और ब्राह्मण के रूप में बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन रूप में आकर भगवान विष्णु ने बलि से 3 कदम मांगे। आगे के कहानी के लिए आने वाले एपिसोड का इंतजार कीजिए। उनका 6ठा अवतार था परशुराम अवतार। इस अवतार में भगवान परशुराम ने धरती पर धर्म की स्थापना और असुरों का विनाश किया। ये अवतार बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके बारे में बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा, तो बस आप लोग उस समय के लिए कुर्सी का पेटी बांध लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका 7वां अवतार है राम अवतार। इस अवतार में भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और वही उनका 8वां अवतार है कृष्ण अवतार। इस अवतार में अपना कन्हैया अपने मामा कंस को मारे और वो हमारे बीच सबसे बड़ा धर्म की भागवत गीता को हमारे सामने लाए। इसके बारे में मैं कितना भी बताऊं काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। इसमें वो गौतम बुद्ध के रूप में सामने आए और सत्य के खोज के लिए वो क्या क्या किए ये हम आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। और वही उनका 10वां अवतार होने वाला है, जिसका नाम कल्कि अवतार होगा। ये सबसे खतरनाक और भयावह होगा। इस अवतार के प्रकट होने की भविष्यवाणी भगवत पुराण और विष्णु पुराण में की गई है। कल्कि अवतार को धरती पर अधर्म के समाप्ति और धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। यह विशेष रूप में कलयुग के अंत में होगा।
इसके बाद एक नया युग आरंभ होगा जिसमें सत्य और न्याय की विजय होगी। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए एपिसोड में। आप लोगों से बस यही आशा है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट कर दें, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।